अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक और मैं दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की एक और नई सुबह बखैर आप सब लोगों को। तो सुबह का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा है, हम निकले वॉक पे और आपके लिए भी मैंने एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करना है। वो है कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में या कहीं भी होते हैं, तो जो हमारे गाड़ियों का लाइसेंस होता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम जब अब्रॉड जाएंगे, यूरोप जाएंगे या नीदरलैंड, सॉरी मुझे नीदरलैंड का ज़्यादा हाँ पता है, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो हमारा जो भी वो हमारा लाइसेंस होगा तो वहाँ पे भी वो हमारा लाइसेंस काम आ जाएगा और हम इसके थ्रू ही अपनी गाड़ी वहाँ पे चला सकते हैं। ऐसे टैक्सी या उबर या किसी भी थ्रू हम वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसी गलतफहमी आमतौर पर हर जगह पाई जाती है और बहुत सारे एजेंट भी यही कहते हैं तुम लोग के पास लाइसेंस है, तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम लोग का यही लाइसेंस जो होगा वो तुम लोग के काम आ जाएगा। तो क्या ये सच है या ठीक है या नहीं है, तो आज इस टॉपिक हम लोग बहस करेंगे और इस पर डिस्कशन हमारी होगी कि क्या आया अगर हम जो हमारे पास लाइसेंस है हमारी गाड़ी का, जो भी हम लोग वहाँ पे घर अपने मुल्क में यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे दूसरे मुल्क में भी हमारे काम आती है या नहीं आती, या वहाँ पे दूसरे उनके रूल हैं और वो रूल क्या है, उनकी फ़ीस क्या होती है। तो ऐसा होता है जो भी हमारे पास लाइसेंस होता है जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं, अगर विज़िट पे जाते हैं तो शायद ही वो काम आ जाए। और अगर दूसरे वीज़े के थ्रू, वर्क परमिट के थ्रू जाते हैं तो फिर जो हमारा लाइसेंस होता है जो हम साथ लेके जाते हैं वो आपका 2 या 3 मंथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक ही काम करेगा। उसके बाद वो आपका यहाँ पे लाइसेंस काम नहीं करता। इंटरनेशनल बनाए तब भी वो काम नहीं करेगा। जिस मुल्क में जाते हैं हर मुल्क के अपने रूल होते हैं, हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं। तो फिर जहाँ पे इन लोगों के भी अपने रूल होते हैं वो वाला लाइसेंस जो होता है वो काम नहीं आता। यहाँ आने के बाद आपको वो जिस मुल्क में आपने रहना होता है उस मुल्क के जो यहाँ नीदरलैंड में ये होता है कि आपने अगर गाड़ी का लाइसेंस लेना है तो उसकी बाकायदा आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और उसके बाद वही आप गाड़ी का वो जो भी उनका एग्ज़ाम होगा वो पास करना होगा। उसके बाद ही आपको गाड़ी का लाइसेंस मिलेगा जिसके थ्रू आप गाड़ी चला सकते हैं। सिर्फ गाड़ी चला सकते हैं, उसमें टैक्सी इंक्लूड नहीं है। ओनली गाड़ी मतलब जो अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी होगी वो चला सकेंगे, उसमें टैक्सी नहीं होगी। टैक्सी के लिए आपको एक अलग से ही दोबारा से अलग से एप्लीकेशन देनी होगी और उसकी अलग से क्लासेस होंगी और अलग से उसकी फ़ीस होगी। और आज पहले जो थी उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती थी, चाहे वो गाड़ी मतलब नॉर्मल गाड़ी के लिए हो या टैक्सी के लिए हो। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया हर चीज़ बदलती गई तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गए हैं। और गाड़ी की फ़ीस यहाँ पे गाड़ी मतलब सीखने के लिए जो होती है, जो क्लासेस अटेंड की जाती हैं, उनकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उसके अलावा जो टैक्सी के लिए जो आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हो उसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हर चीज़ में नए नए रूल आ जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो गाड़ी आम जो अपने रूटीन के लिए गाड़ी यूज़ करते हैं वो अलग होती है और जो टैक्सी यूज़ होती है, टैक्सी के तौर पर अपना गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो अलग होती है। दोनों के नंबर प्लेट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क होता है। अगर आम गाड़ी होती है जो अपने लिए हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं उसकी नंबर प्लेट येलो कलर की होती है, और जो गाड़ी टैक्सी के तौर पर यूज़ की जाती है उसकी नंबर प्लेट जो होती है वह ब्लू कलर की होती है। और दोनों के टैक्स, इंश्योरेंस में, रोड टैक्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और जो हम हमारे रूटीन की गाड़ी हम जो यूज़ करते हैं उसका भी रोड टैक्स होता है। वो गाड़ी की जो प्राइस होती है उस पर डिपेंड करता है, पुरानी और नई गाड़ी पे। किसी का 100 यूरो होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, वो हर हाल में आपको देना ही होता है। और उसके अलावा जो पार्किंग होती है वो दोनों की सेम होती है, टैक्सी हो या आम गाड़ी हो, दोनों की सेम ही पार्किंग की जो भी प्राइस होगी वो सेम होगी। अगर आप बाहर खड़ी करते हो तो उसके अलग चार्जेस होंगे, अगर किसी गैराज में खड़ी करते हो तो उसके अलग चार्जेस हमें देने होते हैं। और जो टैक्सी के तौर पर जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो उसका अलग ही हिसाब होता है, मतलब उसकी इंश्योरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और जो टैक्सी चलाते हैं वो अच्छा खासा वो अपनी कमाई कर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर टाइम से टैक्सी चलाएं तो उनकी कमाई बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। एक तो उनका काम अपना होता है, किसी के आने जाने की कोई पाबंदी नहीं होती, और दूसरा उन्हें जो कमाई होती है, जो उनका अर्न होती है मंथली, तो वो बहुत ज़्यादा ही होती है। अगर वो अच्छे से करें, चाहे उबर चलाएँ या वैसे ही काम करें, तो वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो इस तरह जो टैक्सी वाला होता है वो अलग हिसाब होता है, जो आम रूटीन में गाड़ी यूज़ की जाती है वो अलग ही होती है। ये नीदरलैंड में ऐसा ही होता है। और हाँ, जो हम पाकिस्तान से या किसी इंडियन से अपना लाइसेंस लेके आते हैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल में यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान वाला ज़्यादातर 3 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो होता है वो यूज़ नहीं होता। और वो आपको यहाँ पे नीदरलैंड का ही लाइसेंस लेना होता है, और जहाँ पे बाकायदा क्लासेस लेने के बाद आपको यहाँ का लाइसेंस लेना होगा। फिर अपनी जो होगी अपनी गाड़ी